Hello everyone, I welcome you all in the next video of statistical thermodynamics and in this video we will be discussing about Maxwell-Boltzmann statistics, right? तो Maxwell-Boltzmann statistics को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं पार्टिकल्स का, राइट? तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टिकल्स की, हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम दो टाइप के पार्टिकल जो है कंसिडर कर सकते हैं, राइट? पहला है आपका डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और दूसरा होता है आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, राइट? अब ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या है, ये नाम से भी हमें पता चल रहा है कि भाई ऐसे पार्टिकल विच कैन बी डिफ्रेंशिएट, उनको बोलेंगे हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कैन बी डिफ्रेंशिएट, राइट? जबकि अगर मैं बात करूँ किसकी, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट, राइट? ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम गौर से अगर जाने तो याद रखना आप ये चीज़ की, जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ऑब्वियसली ये आपके आपके नॉन आइडेंट डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनको हम डिफरेंशिएट कर सके। अब डिफरेंशिएट किसको कर सकते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल हो, तो ये आपके नॉन आइडेंटिकल होते हैं। नॉन आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, साथ ही साथ ये आइडेंटिकल भी होंगे, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है इट मे और मे नॉट बी, मीन्स इट मे बी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ऑल्सो। तो ये है, जबकि आपके जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, किनको नहीं कर पाएंगे अलग, जो सेम हो गए, तो याद रखना है ऑलवेज ऑलवेज आइडेंटिकल, ऑलवेज आइडेंटिकल, ऑलवेज आइडेंटिकल, राइट? तो यहाँ पर ये जो आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है इनका यूज़ हम करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में, राइट? जबकि हम बात करें ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनका हम यूज़ करेंगे किसमें, आपकी जो फर्मी डायरेक्ट एफडी स्टैटिस्टिक है और दूसरी आपके पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि भाई डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल यूज़ होते हैं एमबी स्टैटिस्टिक्स में, जबकि आपके जो बच गया हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ये यूज़ होता है एफडी स्टैटिस्टिक्स में, राइट? और जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है हमने अभी अभी देखा ऊपर, इसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, राइट? क्लासिकल क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। जबकि जबकि इनको, ये जो दो स्टैटिस्टिक्स बची हमारे पास, इनको हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो ये चीज़ें हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है पार्टिकल के बारे में कि क्या क्या रहता है। अब हम जंप करते हैं सीधे किस में, एमबी स्टैटिस्टिक्स में, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले मैक्सवेल, शॉर्ट में लिखूंगा बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम आपके जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, राइट? तो यही यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या, ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल thermodynamics which deals with the which deals with the study of distribution of distinguishable या कॉमा नॉन इंटरैक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन इंटरैक्टिंग particles in different energy levels, राइट? तो ये इसका इंट्रोडक्शन ही समझो आप एमबी स्टैटिस्टिक्स का, राइट? और हम अगर बात करें जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम गैस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम ऑल्सो, बट कब when temperature is too high, and gases
गैसेज आर आर मतलब जो उनकी डेंसिटी वो कम हो, गैसेज आर लेस डेंस। ऐसा क्यों, वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। मैंने बोला टेम्परेचर जब बहुत ही ज़्यादा हो, गैसेस की जो डेंसिटी हो बहुत ही कम हो, तब जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है इट कैन बी अप्लाई ऑन गैसियस सिस्टम ऑल्सो। ऐसा क्यों, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप। अगर हम बात करें, हमें पता है क्या कि जो आपका डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है वो है लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, या फिर मैं बोल सकता हूँ एच अपॉन पी, राइट। और जो पी होता है, पी ये होता है आपका रूट एम के टी, ऐसे करके भी हम इसको लिख सकते हैं, किसको, पी को। तो अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो लैम्बडा, आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है किसके लिए एप्लीकेबल थी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए, राइट। तो लैम्बडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/रूट के, हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट टी टेम्परेचर, राइट। तो अगर टेम्परेचर हुआ बहुत ज़्यादा, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं टू हाई, टेम्परेचर हुआ ज़्यादा तो वेवलेंथ होगी कम। अगर वेवलेंथ हुई कम, ध्यान से सुनिए, अगर वेवलेंथ हुई कम तो वो जो आपने पार्टिकल्स रखे होंगे उनकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होने की वजह से वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, राइट। इंटरेक्शन जो है वहाँ पर नहीं होगी एक दूसरे के साथ। और हम यहाँ पे लेते कौन से पार्टिकल है, हम यहाँ पर लेते हैं डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, राइट। कौन से पार्टिकल, जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो वो वाले पार्टिकल हमने लेने हैं। तो अगर वेवलेंथ ही वहाँ पर कम होगी बहुत ही ज़्यादा, मान के चलो वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। जो उनके वेव फंक्शन है, वेवलेंथ ये जो आपके वेव फंक्शन हो गए वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉन इंटरेक्टिंग ही रहेंगे, राइट। तो इसीलिए हमारे को टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है, ज़्यादा लेना पड़ता है। और अगर मैं दूसरी बात यहाँ पर करूँ आपके सामने, क्या कि गैसेस आर लेस डेंस, की मतलब मान के चलो दो सिस्टम है आपके पास, राइट। यहाँ पर जो है पार्टिकल, जो गैसेस पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि गैसेस पार्टिकल जो है कम है, डेंसिटी यहाँ पर कम है, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गैसेस जो है यहाँ पर हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी, और यहाँ पर कैसी है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, राइट। तो अगर डेंसिटी हुई लो तो जो पार्टिकल्स है वो ऑब्वियसली दूर दूर रहे होंगे। अगर पार्टिकल दूर दूर रहे होंगे तो उनके आपस में इंटरेक्शन करने की जो चांसेस होंगे वो कम होंगे, राइट। तो यहाँ पर भी ये वाला केस कैसा हो जाता है आपका, नॉन इंटरेक्टिंग, नॉन इंटरेक्टिंग, राइट। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगर आप केसेस में एमबी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हो तो दो वहाँ पर कंडीशंस है। एक तो देखो टेम्परेचर कम होना चाहिए, दूसरा जो गैसेज है वो कैसी होनी चाहिए, वो लेस डेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, इसकी डेरिवेशन पे। डेरिवेशन को पढ़ने से पहले जो है हम इसके अजम्पशन जो है उनको अलग से ज़रूर लिख लेते हैं। अजम्पशंस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। पहला पहला क्या है कि भाई जो पार्टिकल्स होने चाहिए यहाँ पर वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, पार्टिकल्स शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल। दूसरा है आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मस्ट बी नॉन इंटरैक्टिंग। थर्ड आपके पास है जो पार्टिकल मस्ट बी क्लासिकल। फोर्थ है आपके पास जो पार्टिकल्स है उनको हम मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे हम कितने भी पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर पार्टिकल टू ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल, राइट। तो एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे ऑक्यूपाई, ये लिख क्यों नहीं रहा ठीक से यार, मे ऑक्यूपाई गिवन एनर्जी लेवल, मतलब एक एनर्जी लेवल पे ना आप कितने भी पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं, ये बोलता है ये। जबकि आगे हम देखेंगे जो बाकी स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अरेंजिंग द पार्टिकल इन एनी एनर्जी लेवल, राइट। फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ है आपके पास टेम्परेचर मस्ट बी हाई, राइट। एंड सिक्स्थ वी हैव कि जो डेंसिटी है गैस की वो कैसी होनी चाहिए, कम। गैसेस मस्ट बी लेस डेंस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवंथ, जो आपकी जो भी सिस्टम है इट मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो होगा, सिस्टम मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये कुछ आपके पास अजम्पशंस हैं इसकी जो हमने ज़रूर मेंशन करनी है, तो इंपॉर्टेंट है जी, ज़रूर मेंशन करना अगर ये इसकी डेरिवेशन बाई चांस अगर आ जाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट्स डेरिवेशन। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर n number of
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड in E0, E1, E2 and so on energy levels, राइट। और हम ये भी मान के चलते हैं कि भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसिंग N0 particles in E0 energy level, comma N1 particles in E1 energy level, comma N2 number of particles in E2 energy level, and Ni particles in Ei energy level is called thermodynamic probability. ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला कि टोटल अरेंजमेंट ऑफ प्लेसिंग N0 पार्टिकल इन E0 एनर्जी लेवल, N1 पार्टिकल इन E1 एनर्जी लेवल, N2 पार्टिकल इन E2 एनर्जी लेवल एंड Ni पार्टिकल इन Ei एनर्जी लेवल इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये याद रखना कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल में अरेंज करने के जो तरीके होते हैं, वे होते हैं, वही थर्मोडायनेमिक क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैन बी गिवन एज, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम कि भाई थर्मोडायनेमिक probability for distinguishable particle can be given as is given as कैसे, W equals to total number of आपके जो particles है n particles, right, and divided by n1 factorial, n2 factorial into n2 factorial and so on ni factorial, राइट। तो ये रहता है जनरली आपके पास ये रहेगा क्या, ये रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को निकालने का फार्मूला। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एन आई है, ये क्या चीज़ है, एन क्या है, एन होता है समेशन ऑफ एन आई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल्स है वो है ये एन, ठीक है। तो याद रखना, इसका हम अप्लाई भी करके देखेंगे किस तरीके से यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे। तो ये वाला फार्मूला हमने कब यूज़ करना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, जब आपको डीजेनरेसी नहीं है गिवन, राइट, जब आपको डीजेनरेसी नहीं गिवन है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और उनके तरीके, उनको अरेंज करने के वे जो है वो गिवन होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम, तो उस वक्त ये वाला यूज़ करना है आपने। जब डीजेनरेसी गिवन हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ, व्हेन thermodynamic probability when degeneracy is given, तब आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले समझ लेते हैं हम ये डीजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, राइट। पहले डीजेनरेसी होती क्या है, अगर आपके बहुत सारे जो क्वांटम एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी सेम है तो हम बोलते हैं कि भाई वो जो है क्या है, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स है, राइट। तो मान के चलो आपके पास कितने हैं, वन पार्टिकल है, एक पार्टिकल को है ना, एक पार्टिकल को Ni एनर्जी लेवल्स में अरेंज करने के जो वे हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, Gi हो सकते हैं। तो फिर यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्या, वेज ऑफ अरेंजिंग वन पार्टिकल इन ith एनर्जी लेवल इज Gi1, लेट्स से एक पार्टिकल है तो एक है, ith एनर्जी लेवल पे हम कर रहे हैं उसको अरेंज, इसीलिए Gi, और वन एक ही पार्टिकल कर रहे हैं तो वन, राइट। अब मैं बात करूं वेज ऑफ अरेंजिंग टू पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल, क्या हो जाएगा Gi2। वेज ऑफ अरेंजिंग थ्री पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल, वो क्या हो जाएगा Gi3, राइट। सिमिलरली वेज ऑफ अरेंजिंग Ni पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल, वो क्या हो जाएगा Gi की पावर n, Gi की पावर
जी आई की पावर एन आई, राइट। तो जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी इंक्लूडिंग डीजेनरेसी, वो क्या बनेगी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आई का फैक्टोरियल, राइट, पाई जी आई एन आई डिवाइडेड बाय एन आई। अब ये क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जी, न्यूमेरिकल बनता है डायरेक्ट, हम इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे गौर से एक चीज़ हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 पहला, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, इस डब्ल्यू जो है आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आई डिवाइडेड बाय, सॉरी, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई एन आई फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जी, ये यही चीज़ है, याद रखना। हम समेशन यूज़ कब करते हैं, हम समेशन यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास ऐसा हो, देखो मान के चलो आपको N1 है प्लस N2 है प्लस N3 है प्लस N4 है, सो ऑन एन आई, ऐसे करके। तो आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एन आई, ऐसे ही लिखते हैं ऑब्वियसली। अगर आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि यहाँ पर है N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 एंड सो ऑन एन तक, एन आई तक, तो इसको हम लिखेंगे पाई बाई एन आई। पाई का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला जो साइन होता है समेशन, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहीं से ये आया, पाई 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 यहीं से आया ये, राइट। पाई जो है एन आई वन फैक्टोरियल, एन आई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन एन आई आई फैक्टोरियल। तो इसके लिए हमने लिखा पाई एन आई, और जी आई भी सेम। चलो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसका क्या मतलब होगा वैसे, तो ये हो जाएगा आपके पास W इक्वल्स टू एन आई एन फैक्टोरियल, राइट, जी आई, ये हो जाएगा आपके पास जी आई 1 डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल, ठीक है जी, N1 फैक्टोरियल इंटू जी आई 2 डिवाइडेड बाय N2 फैक्टोरियल इंटू जी आई 3 डिवाइडेड बाय N3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन जी आई एन डिवाइडेड बाय एन जी आई एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल। तो ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ना हम N1 लिखेंगे, N1, यहाँ पर N2, यहाँ पर N3। तो ये है जी इसका मतलब। जब हम अप्लाई करेंगे बताऊंगा आपको मैं कैसे अप्लाई करना है। ये है आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इट रिप्रेजेंट्स, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, thermodynamic probability when degeneracy is taken in account, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ है वो, कि जो हमारा ये है एमबी स्टैटिस्टिक्स, इसको हम ओपन सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी और क्लोज सिस्टम के लिए भी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूँ क्या, कि भाई व्हेन हम सारी इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी ये कर रहे हैं हम एक क्लोज सिस्टम में, या फिर हम ये कर रहे हैं अपने आइसोलेटेड सिस्टम में, तो क्या क्या चीज़ रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि व्हेन वी डू आर इन्वेस्टिगेशन to an isolated system of independent पार्टिकल। तो इस केस में क्या होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल ना तो मैटर का एक्सचेंज हो पाता है ना, ये आपके मान के चलो कि भी आइसोलेटेड सिस्टम है ये, राइट। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा, ना ही यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज हो पाता है। मतलब ये सिस्टम है आपके पास, मान के चलो इसमें 10 पार्टिकल है तो 10 के 10 ही रहेंगे, जितनी एनर्जी है इनकी वो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि अंदर बाहर तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं। वो पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट आपके पास बन जाएगा क्या, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एन था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको कि हम समेशन ऑफ एन आई भी लिखते हैं, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो आपके पास दूसरा चीज़ जो यहाँ से बनती है हमारे पास, वो है टोटल एनर्जी वाली। टोटल एनर्जी जो होगी ऑफ द सिस्टम, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पे यू, टोटल एनर्जी यू, ये क्या हो जाएगी आपके पास, एक पार्टिकल की एनर्जी इंटू, ऐसे करके लिख लो इसको, एन आई
ई आई, ये भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल कांस्टेंट है तो जो चेंज आएगा, मान के चलो पहले नंबर ऑफ़ पार्टिकल 10 थे, अभी भी 10 है, तो जो चेंज आया, राइट, जो चेंज आएगा आपके पास डी एन, ये कितना आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली। तो जो चेंज आएगा आपके पास, हेंस द चेंज सबसे पहले हम देखेंगे क्या, चेंज इन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, चेंज इन नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा आपके पास, डी एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एन आई। ये था ना आपके पास एन, चेंज करो डी लिखेंगे, यहाँ पर भी डी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी में भी चेंज अगर आप देखेंगे, डी यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एन आई ई आई, ये भी क्या हो जाएगा जी, 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है आपके पास, जो कि ये है, लॉग ले लो, नेचुरल लॉग एल एन ले लो दोनों साइड यहाँ पर, तो क्या बनेगा, तो वो यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपके पास, क्या था ये एल एन, चलो इसको यहाँ लिख लूँ मैं साइड में, एल एन, सॉरी ये था डब्ल्यू इक्वल्स टू एन पाई ऑफ जी आई एन आई डिवाइडेड बाय एन आई, यही था। तो हम यहाँ पर दोनों साइड जो है लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग, तो ये बन जाएगा आपके पास एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू एल एन एन फैक्टोरियल, राइट, यहाँ फैक्टोरियल भी था, एल एन एन फैक्टोरियल, पाई है ना, पाई बोले तो मल्टीप्लाई, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो अगर लॉग लेते हैं हम तो वो क्या हो जाती है आपके पास, ऐड हो जाती है, तो समेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस समेशन एल एन जी आई की पावर एन आई। हम अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर साथ साथ लगा दूँ तो जो पावर होती है वो आगे आती है, तो ये हो जाएगा आपके पास एन आई एल एन जी आई, राइट, ये हो गया। अब आपके पास अपॉन वाला जो है, अपॉन वाला वो माइनस में आ जाता है, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एल एन एन आई, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब हम यहाँ पर स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन इसमें अप्लाई करेंगे, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 नहीं, इक्वेशन नंबर 7, तो नाउ अप्लाइंग स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन अगर हम इसमें लगाएंगे तो आपको पता है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन कहाँ कहाँ लगेगा आपके पास, एक तो लगेगा ये यहाँ पर, अच्छा इसका फैक्टोरियल भी तो था, एन आई का फैक्टोरियल है ना, एन आई का फैक्टोरियल, तो यहाँ फैक्टोरियल भी होगा, तो यहाँ एक तो देखो यहाँ लगेगा फैक्टोरियल स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, एक लगेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, आपको पता ही है क्या होता है, एल एन एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन एल एन माइनस एन, राइट। तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एल एन एन माइनस एन, फिर है प्लस का साइन, डब्ल्यू सॉरी समेशन एन आई एल एन जी आई माइनस, यहाँ पर भी लगाऊंगा समेशन एन आई एल एन एन आई माइनस एन आई, राइट। तो ये है, यहाँ पर मैं ये जो समेशन है इसको अंदर मल्टीप्लाई जब करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस समेशन एन आई, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब अगर हम गौर से एक चीज़ नोट करेंगे, आपने भी करी होंगी गौर से एक चीज़ नोट, तो आपको पता चला होगा कि भाई जो एन था जो हमने लिया था स्टार्टिंग में वो क्या था, समेशन ऑफ एन आई था, राइट, वो समेशन ऑफ एन आई था। तो ये जो समेशन ऑफ एन आई है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह मैं एन लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये एन से, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, एन से एन कट गया, ठीक है, और क्या, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये बनेगा एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एल एन एन प्लस समेशन ऑफ एन आई जी आई माइनस समेशन ऑफ एन आई एल एन एन आई, ठीक है जी। इतना हो गया अब हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी आपके पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 8 आई इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 8 बाय टेकिंग एन एंड जी आई कॉन्स्टेंट। जब हम ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भाई ये हो जाएगा डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है एन क्या है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर समेशन ऑफ एन आई जी आई, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एन आई है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन जी आई की डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे, हमें पता है जी आई क्या है, कांस्टेंट है, जी आई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 0
फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जो कि जी आई है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये हो जाएगा डी एन आई। ठीक है जी, इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर है अपना माइनस, फिर सेम यहाँ पर भी लगेगा आपके पास, यही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1/x dx है ना, तो 1/ni डी आई ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एन आई, सॉरी फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि एल एन एन आई है, एल एन आई डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये है आपका डी एन आई। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी आई डी एन आई माइनस समेशन ऑफ एन आई से एन आई कट गया, ये बनेगा समेशन ऑफ डी एन आई प्लस समेशन ऑफ, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस समेशन ऑफ एल एन आई डी एन आई, राइट। तो ये बना आपके पास अभी तक। अब यहाँ पर है एल एन आई डी एन आई, जो समेशन था डी एन आई का, समेशन ऑफ डी एन आई ये कितना था जी, हमने यहाँ देखा था ये समेशन ऑफ डी एन आई 0 था जी, चेंज जो था, चेंज उनका जो चेंज था वो कितना था, 0 था। जब ये 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जब ये वाली टर्म हुई 0, ये वाली तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो जो डी एल एन डब्ल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ जी आई डी एन आई माइनस समेशन ऑफ एल एन आई डी एन आई। ठीक है जी, ये इसके बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है इसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी आई डी एन आई माइनस समेशन ऑफ एल एन आई डी एन आई किसके बराबर हो जाएगा जी, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर कुछ ना कुछ 9 दे दो, इक्वेशन नंबर 9। अब हमने क्या करना है, इसको इस जो इक्वेशन नंबर 9 है इसमें हमने लगाना है लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ऑन इक्वेशन 9, तो ये जो बन जाएगी आपके पास वो क्या बनेगी, समेशन ऑफ एल एन, कुछ नहीं करना, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, समेशन ऑफ जी आई डी एन आई है ना, इसके नीचे बस एन आई लिख लेना, राइट, और इसको 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एल एन जी आई अपॉन एन आई डी एन आई इक्वल्स टू 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10। ठीक है जी, ये बन गई यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन। अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा मगअप करने वाली चीज़ें भी है, डेरिवेशन है तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने क्या जो है एक्स्ट्रा करनी है, वो है आपके पास क्या, कि मल्टीप्लाई करना, जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 है, 5 और 6 ये वाली इक्वेशन यहाँ पर, इन इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं आपके पास अल्फा और बीटा से, इसको अल्फा से करना मल्टीप्लाई, राइट, इस वाली को बीटा से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लेता हूँ, इस वाली को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इस वाली को बीटा से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो इस इक्वेशन नंबर 10 से, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 10 से। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 और 5 था ना, इक्वेशन 4 एंड 5 बाय arbitrary constant alpha and beta and subtract and then subtract from इक्वेशन नंबर 10, राइट। तो क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर अल्फा बीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास समेशन ऑफ, यहीं लिख लेता हूँ मैं, समेशन ऑफ डी एन आई अल्फा, ये बनेगा समेशन ऑफ डी एन आई ई आई बीटा, राइट। तो अब हमने इसको माइनस भी करना है इससे, तो यहाँ पर ये बन जाएगी इक्वेशन क्या थी, समेशन ऑफ एल एन जी आई अपॉन एन आई डी एन आई माइनस वो क्या थी आपके पास, समेशन ऑफ डी एन आई के साथ अल्फ़ा को किया था माइनस समेशन ऑफ डी एन आई ई आई के साथ बीटा को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या क्या चीज़ें दिख रही है आपको यहाँ पर, डी एन आई समेशन डी एन आई,
ठीक है, समेशन और डी एन आई कॉमन है, तो समेशन निकालो बाहर ऐसे, यहाँ क्या बचेगा एल एन जी आई अपॉन एन आई, ठीक है जी। यहाँ पर ये बचा, और डी एन आई भी हमने बाहर निकालूंगा, मैं उसको यहाँ पे निकालूंगा माइनस अल्फ़ा माइनस ई आई बीटा, और डी एन आई भी निकाल दिया यहाँ की ओर बाहर। इस तरीके से ये किसके बराबर हो गया जी, 0 के बराबर, राइट। तो बेसिक मैथमेटिक्स अब यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। डी एन आई को पार ले जाएगा, 0 हो जाएगा, समेशन वगैरह सब। तो हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं एल एन जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस ई आई बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ से एल एन जी आई अपॉन एन आई इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हम पार ले जाएंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जिसको जो एल एन है इसको यहाँ पर मैं एल एन जी आई माइनस एल एन एन आई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एल एन ए अपॉन बी होता है एल एन ए माइनस बी, ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। इस एन आई को मैं यहीं रखूँगा और इसको मैं पार ले जाऊँगा, एन आई को यहीं रखो और एल एन जी आई को पार ले जाओ, एल एन एन आई को यहीं रखो, एल एन जी आई को पार ले जाओ, तो माइनस एल एन एन आई इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ठीक है जी। ये देखो प्लस का है, पार जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एल एन जी आई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव को भी पार ले जाओ तो एल एन एन आई इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा, तो एल एन जी आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब हमने निकालना है क्या, एन आई, यहाँ से एन आई ये किसके बराबर हो जाएगा, एल एन को आप पार ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एल एन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, पार जाके डिवाइड करेगा तो एल एन अपॉन एल एन हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ जी आई, और ये 1 अपॉन एल एन ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई। तो यही है फाइनल जो हमारा कि इक्वेशन, जो ये जो इसको दे दो इक्वेशन, कौन सी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 11। तो ये जो इक्वेशन 11 है, इक्वेशन 11 इज़ द फॉर्म ऑफ, या फिर वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमैन, या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैं बोलूँ इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एक फॉर्म ही फॉर्म है, तो क्या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यही तो था कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर वो था ना, उसमें भी पढ़ा है हमने आपके क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी तो पढ़ा है हमने, एन आई अपॉन एन जे इक्वल्स टू जी आई अपॉन जी जे ऐसे करके ना। तो ये वही तो है, ये तो ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये क्या समझाता है कि भाई एन आई पार्टिकल को अगर आपने ई आई एनर्जी लेवल में, देखो एन आई पार्टिकल को अगर आपने ई आई एनर्जी लेवल में करना है, क्या बोलते हैं अरेंज, तो जी आई तरीके हो सकते हैं उसको अरेंज करने के, ठीक है। तो ये है आपका बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है कि किस तरीके से आप एन नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ई एन एनर्जी लेवल्स पे, राइट। तो ये हमने देखा, इसकी डेरिवेशन है, राइट। इसको आपने प्रैक्टिस करना 2-4 बार ही हो जाएगा। और अब हम देखेंगे इसका जो है एप्लीकेशन पार्ट।